माँ जानकी जी द्वादशी के दिन तिथि के दिन बगीचे में भ्रमण के लिए गई और भ्रमण करते करते माता जानकी जी ने एक पुष्प तोड़ना चाहा, पुष्प जैसी तोड़ना चाहा। माता सीता का पल्लू उड़ा और जानकी जी का पल्लू उड़कर एक तुलसी के वृंद पर पड़ गया। तुलसी के वृंद पर पड़ा तो तुलसी का पत्ता सीता जी के चलते ही टूटकर भूमि पर गिर गया। टूटकर भूमि पर गिरा। एक तुलसी का पत्ता मात्र, और तुलसा जी का एक पत्ता माता जानकी जी के पल्लू से वस्त्र से नीचे गिर गया। द्वादशी तिथि के सीता जी वापिस आ गई। सीता जी वापिस आ गई और सीता जी वापिस आई और वापिस आई तो भगवान राम की लीला थी। आज देवऋषि नारद आ गए सामने भ्रमण करते करते घूमते घूमते। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। देवऋषि नारद का आगमन हो गया और देवऋषि नारद जी आते से बोले राघव जी से, राम जी महाराज से, प्रभु बहुत भूख लग रही है, कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाएगी क्या आपके यहाँ? राम जी बोले एक तो तुम अयोध्या में आए और अवधपुरी में आकर बोलो कि भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, ये कोई बात होती क्या? अयोध्या में तो कितनी कृपा है। अयोध्या के जितने साधु संत साधक उपासक जितने हैं, कभी आप लोग भी अवधपुरी जाएं, अयोध्या जाएं तो देखना अयोध्या के जितने संत महात्मा साधु सन्यासी तपस्वी, जितने मठ जितने मंदिर जितने भी अवधपुरी के हैं, आप अगर भोजन के समय पर वहां गए हो तो प्रत्येक आश्रम में प्रत्येक संत के दरवाजे पर बिना शुल्क का बिना पैसे का आपको भोजन प्राप्त हो जाता। आप किसी भी मठ मंदिर में जाकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अवधपुरी का ये सबसे बड़ा सुख है, अयोध्या का ये सबसे बड़ा लाभ है महाराज। अवधपुरी के किसी भी संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक महंत आदि क्या जाइए, आप जाएंगे वहां पर सर उपासक। अब महाराज देवऋषि नारद बोले, देवऋषि नारद कहे हमको भोजन मिल जाएगा क्या? यहाँ पर हमें भोजन ग्रहण करना प्राप्त हो जाएगा क्या? क्यों नहीं होगा? राम जी बोले आप चिंता मत करो, भोजन की तैयारी है। और भोजन की तैयारी करी गई साहब। सीता मैया भोजन की थाली लेकर आई। जैसे ही मां जानकी भोजन की थाली लेकर आई, देवऋषि नारद जी ने कह दिया हम माता सीता के हाथ का भोजन नहीं कर सकते। बहुत ध्यान से सुन लेना माताओं, हम माता सीता के हाथ का भोजन नहीं कर सकते। देवऋषि नारद बोल रहे क्यों? सीता जी के हाथ का भोजन क्यों नहीं कर सकते? नहीं, कारण क्या हुआ ये तो बताओ। देवऋषि नारद बोले प्रभु एक तो आपके घर का भोजन करना है और ऊपर से हम बोलें कि सीता जी के हाथ का भोजन नहीं करना और कारण भी हम बताएं, तो ये कोई बात होती है क्या? राम जी बोले भोजन तुम नहीं कर रहे तो कारण भी तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं कर रहे। कई लोगों की आदत होती है डॉक्टर के यहाँ दिखाने गए बेटे को और पास में उसका दोस्त खड़ा रहता है। अब डॉक्टर बेटे से पूछ रहा है तुम्हें तकलीफ क्या है, तो दोस्त कह रहा है पेट दुख रहा है इसका। फिर डॉक्टर साहब ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो दोस्त बोला भेरू है। फिर डॉक्टर ने पूछा कितने दिन से दुख रहा है, तो दोस्त कह रहा 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गए। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? कि लखन सिंह। अच्छा, वो नहीं बोला, दोस्त बोला लखन।
डॉक्टर ने पूछा तुम इनके पिताजी का नाम बता रहे हो कि अपने पिताजी का? नहीं, पिताजी का इनके ही बता रहा हूं। अच्छा, बीमारी इन्हीं की बता रहा हूं। अच्छा, अब बताओ, रोग किसी को है? बता कोई रहा। रोग किसी को है? बता कोई रहा। श्रेष्ठता कहां से आएगी? जिसको तकलीफ हो, जिसको दुख हो, जिसको कष्ट हो, अगर भगवान के सामने जाकर वो प्रार्थना करे तो दुख कटेगा कि नहीं कटेगा? अरे बोलो तो, जम के कटेगा ना। वो खुद तो कहे नहीं, वो स्वयं तो बोलता नहीं। कई लोग सोचते हैं सीता क्या का भोजन क्यों नहीं करना चाहते हो? राम जी ने पूछा। तो देव ऋषि नारद बोले, बात ऐसी है कि इन्होंने द्वादशी के दिन माता सीता के पल्लू से तुलसी का पत्ता टूट गया था। द्वादशी। ओहो, क्या जानकी जी को यह नहीं मालूम कि द्वादशी, चतुर्दशी और संक्रांति के दिन अगर तुलसी का पत्ता टूट जाता है तो क्या सीता जी को यह ज्ञात नहीं है कि ब्राह्मण का मस्तिष्क काटने का दोष लग जाता है? क्या जानकी जी को इस चीज का भान नहीं है? कौन कौन सी तिथि बताइए, जम के बोलते जाओ। द्वादशी, चतुर्दशी और संक्रांति। महाराज, अगर जानकी जी को इस चीज का भान होना चाहिए, ब्राह्मण की हत्या का दोष, ब्राह्मण के शीश कटने का दोष तक लग जाता है। देव ऋषि नारद कहते हैं, आपको मालूम नहीं, कार्तिक के महीने में अगर एक आंवले के वृक्ष की पत्ती का नोचन किया जाता है तो भगवान विष्णु के शीश कटने का दोष लगता है। आज के जमाने में माताएं इतनी होशियार हो गई हैं, माताएं आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करने नहीं जाती हैं। अपने परिवार वालों से बोलते थी, जाते जाते एक काम करना, आंवले की थोड़ी सी डाली तोड़ के ले आना, डाली तोड़ के लाना, वो रख लेगी गमले के अंदर, पूजन कर लेगी, पूजन छुट्टी हुई। शास्त्र कहता है अगर तुम्हारे घर के गमले में आंवले का वृक्ष लगा है तो पूजन करो, पर आंवले की डाली को आंवला वृक्ष, आंवला नवमी के दिन या कार्तिक के महीने में आंवले के एक पत्ती भी तुम्हारे हाथ से नहीं टूटना चाहिए। भगवान विष्णु के सिर कटने का दोष लग जाता है, हमारा शीश कटने का दोष। भगवान विष्णु के शीश कटने का दोष। जानकी मैया, सीता जी की आंख से अश्रु बह रहे, माता जानकी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, माता सीता की नेत्रों से जल बह रहे हैं। देवऋषि नारद से पूछा, जो तुलसी का दल द्वादशी को टूट गया है, मान लो अगर द्वादशी को टूट गया, चतुर्दशी को टूट गया, संक्रांति को टूट गया, तो इसका कोई निदान तो होगा कि नहीं होगा? भगवान देवऋषि नारद ने कहा, ब्रह्म हत्या हो जाए, बाल हत्या हो जाए, गौ हत्या हो जाए, उसका तो निदान है, पर द्वादशी के दिन तुलसी का पत्ता अगर तोड़ा गया है तो उसका कोई निदान नहीं है। ध्यान दीजिएगा जरा।
उसका कोई निदान नहीं। कुछ तो होगा देवऋषि नारद, कुछ तो उपाय होगा जो मैं कर सकती हूं। देवऋषि नारद ने कहा एक उपाय हो सकता है कि मैं कहूं कि ये दान करोगे तो ये हो जाएगा, मैं कहूं कि ये पुण्य करोगे तो इससे ये दोष मिट जाएगा, मैं कहूं कि ये व्रत रख लो तो इससे ये दोष मिट जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। हाँ, इतना जरूर हो सकता है, जो तुलसी का पत्ता आपके पल्लू से नीचे टूट कर गिरा है उसको आप जोड़ दीजिए, उसको वापिस डाली पर लगा दो। तो देवऋषि नारद से सीता जी ने पूछा वो पत्ता कैसे लग सकता है, जो टूट गया वो लगेगा कैसे? जो पत्ता मान लो टूट चुका है तो वो डाली पर लगेगा कैसे देवऋषि नारद? नारद जी ने कहा आपने अगर पति की सेवा करी है और अपने पहले पति को समर्पित कर कर जो भी ग्रहण करा वो पति को समर्पित कर कर करा है, तो फिर पति की सेवा करी, पति को परमेश्वर मानना, और जो भी आपने ग्रहण किया, जो भी आपने स्वीकार किया वो पति को समर्पित कर कर करा है, तो ये पक्का है कि वो तुलसी का पत्ता जुड़ जाएगा। इतने में तो सीता जी बोली मैंने आज तक कोई भी सामग्री बिना पति के तो खाई नहीं, यहां तक वस्त्र भी पहनती हूं तो पहले पति का स्पर्श करा लेती हूं। कोई आभूषण धारण करती हूं तो पति का स्पर्श करा लेती हूं। तो फिर सीता जी की कथा चल रही है, तुम्हारी नहीं हो। आज के जमाने में तो तुम ठेले पे जाके कब गोलगप्पा खा के आ जाओ पति को ही नहीं मालूम है, कब पानी पूरी निपटाया हो। क्या बोलते इधर, पानी पूरी, पानी बतासा, क्या बोलते उसे, वो पानी भर के गाते हैं पानी पूरी, गुपचुप। हाँ, गुपचुप तो हैदराबाद में भी बोलते हैं, जैसे ही मुंह में गुप आदमी चुप, उसके बाद आवाज ही नहीं निकलती। अब कहाँ खा कर आ गए, तुमको तो पति को ही नहीं मालूम पड़ता बेचारे को कि खाया कि नहीं खाया, कहाँ गई थी, क्या करा। अब यहाँ तो सीता जी का, अगर आपने पति को समर्पित कर कर वस्तुओं को ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, पति को परमेश्वर मानकर सारी वस्तु समर्पित कर कर ग्रहण करी है, तो वो पत्ता आपसे जुड़ जाएगा। सीता जी बोली मैंने सब वस्तु ऐसी ग्रहण करी है, पति के बिगाड़ कोई काम करा ही नहीं, उनसे कोई बात छुपाई नहीं, उनको कोई बात रही नहीं। तो फिर सीता जी ने कहा अब भी जाती हूँ। सीता जी पहुंची, नारद जी को भी ले गई, राम जी को भी ले गई। सीता जी ने पत्ता उठाया, हाथ जोड़कर निवेदन करा, हे तुलसी के पत्र कृपा करो माँ तुलसा, हे माँ तुलसा, हे पटरानी कृपा करिए, ये तुलसी का पत्ता अगर मैंने अपने पति को सर्वस्व समर्पित कर कर सेवा करी है तो ये तुलसी का पत्ता वापिस डाली में लग जाए। सीता जी आधे घंटे तक बैठी रही, वो तुलसी का पत्ता नहीं लगा, तुलसी का पत्ता नहीं लगा। आधे घंटे तक माता जानकी बैठी रही, तुलसी का पत्ता नहीं लगा। सीता जी की आंख में जल भर गया, आज कौन सी गलती मुझसे हो गई। मैंने पति को परमेश्वर माना है, पति के चरणों का मैंने स्मरण करा है, पति के भोजन की थाली में मैंने भोजन ग्रहण किया है, जैसा मेरे पति ने कहा उसके अनुकूल मैंने कर्म किया, फिर क्या रह गया ऐसा। देवऋषि नारद बोले मां, कुछ ना कुछ तो तुमने अपने पति से छुपाया है और जिसको तुमने ग्रहण कर लिया और बताया नहीं है, ये पक्का है। क्या करा था इन्होंने, याद करो कथा का शुरू क्या करा था। जो फूल आया था उसको पति को बिना बोले सूंघ लिया, बिना समर्पित किए सूंघा। वो पुष्प सीता जी को ज्ञात नहीं हुआ कि मैंने कोई कर्म विकार करा ही नहीं।
मैं जानती हूं मैंने बेकार कर नहीं 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 माँ। तब देवऋषि नारद ने कहा माँ समध्याने से पुष्प आए थे, फल आए थे, मिठाई आई थी। उस फल फूल मिठाई में से आपने एक पुष्प को सूंघ लिया था, याद करिए। हाँ देवऋषि नारद गलती हो गई। नारद जी ने राम जी को देखा, राम जी ने नारद को देखा। राम जी बोले अच्छा हुआ इसने तूने सुधार दिया। राम जी देवऋषि नारद को बोले बुलाया ही तेरे को इसलिए था कि इसकी गलती दिखा दी जाए। माताओं की गलती दिखाना बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन। पति अपनी पत्नी से कह देना तूने मम्मी से ऐसा क्यों कहा, बस उठते में तो जगदम्बा हो गई, तैयार। बस फिर बोला अब गलती दिखाना ही तो दिक्कत है। सबसे बड़ी तो तकलीफ यहाँ शास्त्र रहता है ना। आप अपने साथ में कोई मित्र ले रहा है, कोई सखा रह रहा है, कोई शिष्य रह रहा है, कोई गुरुजन रह रहा है, कोई व्यक्ति आपके साथ में रह रहा है। आप उसकी गलती तो गिनवा दो कि तूने ऐसा करा, तूने ये करा, तूने मेरे साथ झूठ बोला, तूने प्रपंच करा, तूने छल करा, तूने ये बात क्यों छुपाई। तुझे अगर विश्वास था अपने गुरु पर, तुझे विश्वास था अपने मित्र पर, तुझे विश्वास था अपने सखा पर, जब वो व्यक्ति आपसे कुछ नहीं छुपा रहा तो तूने क्यों छुपाया ये बात। तूने क्यों छुपाई कि मैंने ये नहीं करा, मैंने वो नहीं करा। छुपाया क्यों। अगर तू बता देता तो सब क्लियर होता चले जाता, पर छुपाओ क्यों। क्यों छुपाओ। हम तो यहां तक माताओं से कहते हैं मायके से अगर कोई वस्तु मिली है ना तो तुम तुम्हारी सास को बता दो मम्मी ये मायके से मिली है। सास भी खुश हो जाएगी, बाबा थारा ससुराल थारा मायका वाला बहुत अच्छा है, कितना जोरदार जोरदार सामान दे, मम्मी ये लेकर आई हूं। छुपाने की जरूरत क्या। वो तो जब तुम छठ पे निकाल कर पहनती हो तब सास को नजर आती है कंजन कहां से लाई है, तब नजर आए कि ये सामान कहां से आया, ये सामग्री कहां से है। तो सास का भी मन तो क्या, ये तो तूने मुझे बताया ही नहीं था। हाथ की पाटली बनवाई तूने दिखाई ही नहीं, चूड़ा बनवाया तूने दिखाया ही नहीं, बिछोड़ी ली तूने दिखाई ही नहीं, पायल ली तूने दिखाई नहीं। तब सास का मन दुखता है। और त्योहार पे अगर सास का मन दुखे तो अच्छी बात का जो मिले सत्यता का भाव रखिए, सब सत्य में बता दो कि ऐसा हुआ, ये सामने रख दिया, ये ऐसा था, वो वैसा था, वो पराया था, वो मेरा था, ये सब सम्मुख में रख दीजिए। विवाद का सारा काम समाप्त। विवाद का सारा काम समाप्त। विवाद हम उत्पन्न करते हैं। एक बात समझ में नहीं आती, व्यक्ति को सत्य बोलने में दिक्कत क्या होती है, आज तक समझ में नहीं आया। बस मरते हैं तब लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। अब जो मरा है वो उठ के सत्य बोलेगा क्या। तो जीते जी बोलो ना। दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली मत कहो, जाते से कह दो काका जी राम नाम सत्य है, सेठ जी राम नाम सत्य। सेठ जी कुर्सी से नीचे धड़, क्यों रे मेरा बुरा चाहता है। नहीं नहीं नहीं, मरने के बाद लोग सत्य बोलेंगे तब आप नहीं बोल पाएंगे। तो हमने सोचा आज ही सत्य बोल ले, थोड़ा बहुत तो बोल लो रे राम नाम। अरे बोलो तो, अभी भी घबरा रहे हो तुम तो। बोलो जरा अच्छे से राम नाम। पीछे वाली तो बोल ही नहीं रही है, अच्छे से बोलो राम नाम सत्य है और वो अटल है, अजर है और अमर है। और राम का नाम ही केवल सत्य रहेगा, बाकी का सब संसार मिथ्या झूठा। सब जितने तुम्हें अपने नजर आ रहे हैं सब चोटे नंबर 1 के, सब चोर। एक भी अच्छा नहीं है। जैसी रात को मरेगी ना, आधी रात के सब बहुएं नोच नोच के निकाल देगी। सब चोटे घर में जितने। तुम अच्छा नाटक कर लो, अच्छा तुम एक काम करो, आधा 1 घंटा रात्रि को यूं मर जाओ अपने आप ही, ऐसी डिजाइन में सांस मास रोक के पड़ जा। और बहुन आएगी थोड़ी देर देखेगी, अम्मा 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 आई, अम्मा माँ। वो सोचे कि मर गई है तो थोड़ी देर तो आंख में आंसू आएगा, उसके बाद देख लेगी अंगूठी अच्छी सब निकाल निकुल के। अब रोना भी है और निकालना भी है, तो सब रोते रोते सब निकाल के पल्लू में बांध के फिर वापिस कितने चोटों के बीच में रहना पड़ता है। सबसे बड़े चोर होते हैं अपने, दूसरा कोई नहीं चोर है, सब अपने। रात को मरे सुबह तक सब गायब।
और सवेरे रोने भी बैठेंगे तो ऐसे ही कोई बैठ जाएंगे, अपने अपने पतियों से कह देंगे मेरा सिर बहुत दुख रहा, रात को खूब रोई, समोसा और पोया लिया, थोड़ा खा पी के रहूंगी। मालूम पड़े समोसा पोया आया, फिर थोड़ा बहुत के बच्चों के लिए लिया, मैं नहीं खाऊंगी, बच्चे खा लेंगे। 10 बजे तक ले जाएंगे टोकरी को, बुढ़िया को 10 बजे तक ले जाएंगे, बुढ़ी अम्मा को चल जा। और बाजार से सब सामान ला लुआ के इन्होंने रात के बच्चों को खिलाने के बहाने खुद समोसा खा गई, इडली सांभर सब निपटा गई। फिर आके रोने बैठी, संसार के लोग इतने लूटे। बावारी दुनिया मतलब की, दुनिया में किसी का कोई नहीं। कौन किसका? माता सीता के संग हजारों सखी, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। वावारी दुनिया मतलब की, दुनिया में किसी का कोई नहीं। कौन किसका है? सुख के साथी हजारों थे, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं। वावारी दुनिया मतलब की, दुनिया में किसी का कोई नहीं। सब अपने नजर आते हैं, मेरा है ये, मेरा है ये, मेरा है। आखिरी में कोई किसी का नहीं। कौन किसका? कहा कितना सुंदर भाव का है, तन पिंजरे को छोड़ कहीं, तन पिंजरे को छोड़ कहीं, उड़ जाए ना प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा। तन पिंजरे को छोड़ कहीं, उड़ जाए ना प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा। अंतिम बिंदु है, प्राण छूटेंगे। सत्य सत्य बोलने में क्या जाता? सीता जी को ध्यान आया, हाँ मैंने एक गलती करी थी, जो फूल आए थे उसमें से मैंने पुष्प को सूंघ लिया था। भगवान राम को बिना दिए, राम जी के बिना सुगंधित लिए मैंने सूंघ लिया। अब क्या करूं? अब बोलो क्या करा? देवऋषि नारद ने कहा, माता जानकी एक काम करिए, अब तुलसी के पत्र को कहिए कि कमल के पुष्प की जो सुगंध ली है उसको छोड़कर, अगर मैंने पति की सेवा में कोई कमी रखी हो और उनसे कोई चीज बिना दिए मैंने समर्पित कर ली हो, बिना दिए मैंने अगर ग्रहण कर ली हो, तो मेरा ये तुलसी का पत्र अगर ऐसा हो तो अवश्य लगे। अगर कुछ रह गया हो, कमल के पुष्प की सुगंध के सिवाय अगर मैंने कुछ रह गया हो। सीता जी ने विनती करी, तुलसी का पत्ता उड़ा, उड़कर वापिस पुनः उसी डाली में वापिस लग गया, वापिस लग गया। देवऋषि नारद से माता जानकी जी ने कहा, अब तो आप भोजन करेंगे ना मेरे हाथ का? सीता जी बोली, आप भोजन करोगे ना देवऋषि नारद? नारद जी बोले, हाँ अब मैं भोजन करूंगा, चलो मां चलते। तब देवऋषि नारद ने जानकी जी के हाथ का भोजन ग्रहण करा। ध्यान देना, आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पत्ती मत तोड़ना। जिस दिन माता तुलसा का स्मरण कर रहे हो, द्वादशी तिथि हो, चतुर्दशी तिथि हो, संक्रांति हो, आदिकादिक जो तिथियों का वर्णन करा गया है विष्णु पुराण आदि में, उन तिथियों को तुलसी का दल मत तोड़ना।